नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। दशक का पहला और आज समास 10वां है। समास नरदेह स्तवन निरूपण क्या क्या सोच के रखा है। देखिए समर्थ रामदास ने स्टेप बाय स्टेप हमें वो आत्मज्ञान प्राप्त करवा के ही छोड़ेंगे ऐसे दिख रहा है अगर उसका पालन किया तो। अभी नरदेह स्तवन 184 फेरे होने के बाद सुंदर नरतनु पाया। तो अब ये नरदेह मिला है तो उसको परमार्थ को लगाइए, क्योंकि हमारी बुद्धि की कैपेसिटी, मन की कैपेसिटी, देह की कैपेसिटी ये इतनी विलक्षण है, असीम है कि बता ही नहीं सकते। क्योंकि नरदेह को इतनी काबिलियत किन किन लोगों ने दी, इसमें उसका वर्णन किया है और उसको क्यों व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए ये भी उन्होंने बताया। और फिर यह समास में ऐसे पूरी चीज़ें बताएं। हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें से। श्रीराम धन्य धन्य हा नरदेव येथील अपूर्वता पाहो, जो जो कीजिए परमार्थ लाओ तो पावे सिद्धि दे। ये नरदेव धन्य है, जिसने जिसने चाहा परमार्थ मार्ग पे आया उसने सिद्धि पाई ही पाई है, यानी अंतिम सद्य जाना ही है उन्होंने। या नरद्याचे ने लागे वेगे, एक लागे भक्ति संगे एक ही परम वीतरागे गिरी कंदरे सेवेली। कुछ है वो भक्ति करने लगे, कोई वीतरागे हो गए, कोई गिरी कंदर, गिरी और कंदर यानी पर्वत में और गुफा में रहे। एक फिरती तीर्थाटन यानी तीर्थों की यानी यात्रा करना। एक करती पुरस्चरण है, खुद रामदास स्वामी ने 1 करोड़ श्री राम जय राम जय जय राम ऐसा त्रयोदशाक्षरी ऐसा वाला मंत्र है 1 करोड़ बार बोला है, और वो भी गोदावरी में वो नदी में खड़े रह के किया है। ठीक है, 12 साल किया था उन्होंने। एक अखंड नामस्मरण, कोई अखंड राम नाम लेता है, राम हमारा जप करे हम बैठे आराम, ऐसे भी बहुत लगे। ठीक है, निष्ठावान रहे, लेकिन वो निष्ठावान रहे। एक तपे करू लागला, एक योगाभ्यासी मावाला, एक अभ्यास योग्य झाले वेदशास्त्री, कोई योगाभ्यासी बने, कोई वेदशास्त्री हुए और अंतिम सत्य उन्होंने पा लिया। एक हट निग्रह गेला, देह अत्यंत पीड़ेला, एक देव ठाई पड़ेला भावार्थ हुए। कोई हट निग्रह लिया उन्होंने और बहुत ज़्यादा अपने देह को उन्होंने यानी इतना, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि निष्ठुरता से अपने देह को यूज़ किया और जो हट निग्रह से पाना चाहिए उन्होंने पाया, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। एक महानुभाव विख्यात है, एक भक्त झाले ख्यात, एक सिद्ध अकस्मात गगन ओळखती। कोई महानुभाव ने, कोई भक्त प्रसिद्ध भक्त हुए, कोई सिद्ध हो गए, और कोई सिद्ध जो होते थे वो आकाश में आगे वो गायब हो जाते थे, ऐसी सिद्धि थी। एक तेजी तेजाची झाले, कोई तेज में विलुप्त हो जाता था। एक ही जल मिळून गेले, कोई जल में घुल मिल जाता था, यानी वो बाद में अरे वो गायब हो जाता था। ठीक है, जल में जाके। एक ते दिसतचे अदृश्य झाले वायस हो गए, कोई वायु में अदृश्य हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पे। एक एकची बहुधा होते, एक देखतची निघून जाते, एक बैसरे असताची भ्रमती नाना स्थानी समुद्र। कोई बैठे बैठे हर जगह जाके घूम के आ रहा है, समुद्र में भी जाके आता है। कई लोग कहाँ यहाँ बैठे बैठे कहाँ निकल जाते हैं। ठीक है, एक भयानक आवर्ती बैठे, यानी कोई शेर के ऊपर बैठता है, जैसे चांगदेव महाराज थे। एक अचेतन चालवी थी, कोई अचेतन यानी पत्थर वगैरह जो रहते उसको चला सकते, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज थे। उन्होंने जो दीवार थी उसी को चलाया और चांगदेव को मिलने गए। फिर चांगदेव महाराज बोल रहे, अरे मैं तो शेर के ऊपर बैठ गया, ये तो निर्जीव वस्तु भी चला सकते, ये मेरे से बड़े हैं। फिर उन्होंने प्रणाम किया था उनको। एक प्रेत उठोती तपा बड़े, कोई यानी मरे हुए आदमी को जिंदा करना, ऐसे भी बहुत सारी आपने आख्यायिका सुनी होंगी। ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तेजे मंद करते, लेकिन ये सब करने वाले अपने जो है नरदेह वाले ही हैं। एक जड़े आठवते, एक वाया निरोधती विश्वजनाचा। कोई तेज को मंद कर सकता है और कोई जल को आठवती मीन्स उसको उसकी भाप बना के या गायब कर सकता है जल को। एक वायु निरोधती विश्वजना, कोई वायु को रोक सकता है, कोई खुद का सांस उच्छ्वास जो होते हैं वो भी रोक सकता है। आपको तो ध्रुव की तो कहानी पता होंगी कि पहले वो पत्ते खाता था, फल खाता था, पत्ते, फिर बाद में वो केवल सांस के ऊपर था। बाद में सांस लेना भी उसने जब छोड़ दिया तो सबके दम घुटने लगे। उसके बाद में
उनको विष्णु जी के दर्शन हुए थे। आपको देखिए, ध्रुव हो, प्रहलाद हो और ये वाल्मीकि ऋषि हो, इन सबके जो सदगुरु थे वो सारे के सारे लोगों के नारद मुनि थे, जो यहाँ पे पूरे विश्व का भ्रमण करते थे। ठीक है, देखते आगे। एक हट निग्रह कृतपति जया सुवर्ण नाना सिद्धि, ऐसे सिद्ध लक्षावधि होंगे। ऐसे बहुत सारे सिद्ध लोग यहाँ पे भारत में हो गए हैं और उनका क्या वर्णन करो, ऐसे कह रहे हैं। एक मनोसिद्ध, एक वाचा सिद्ध, एक अल्पसिद्ध, एक सर्वसिद्ध, ऐसे नाना प्रकार से सिद्ध विख्यात झाले। जिसको अष्टमहासिद्धि प्राप्त है, यानी जो छोटा हो सकता है, आकाश से बड़ा हो सकता है। बहुत सारे अष्ट सिद्धि आपको तो पता होंगे। एक के पास छोटी सी कोई तो भी सिद्धि है, कोई पानी पे ही चलता है वगैरह, ऐसे कुछ कुछ रहता है। एक किसी को यहाँ बैठे बैठे सारी चीज़ें समझती है। एक त्रिकालदर्शी, ऐसे छोटी छोटी सिद्धियाँ बहुत लोगों ने प्राप्त की है और बड़े प्रसिद्ध भी है उन्होंने, लेकिन लोगों के काम में भी लगाए हैं। ठीक है, और वो प्रसिद्ध भी हो गए। एक नवविधा भक्ती पंथ राजे गेले, तरले परलोकीच्या निज स्वार्थ। एक योगी गुप्त पंथ ब्रह्म भुवनाले, कि कोई गुप्त साथ से ऐसे साधना में बैठा हुआ है और मुक्त हो गए। एक सबके सामने आरती कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो भी मुक्त हो गए। यानी ऐसा भी नहीं कि आप गुप्तता से साधना करें, ऐसा भी नहीं कि आप सबके सामने आरती करें। कोई इसमें निर्बंध नहीं, किस प्रकार से कौन साधना करता है, कैसे करता है, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे करता है ये इम्पोर्टेंट है, कि पूरा डिवोटेड होके करता है, भगवान को समर्पित होके, उसी को परमार्थ कहते हैं। और वैसे करता है तो उसी को मुक्ति मिलती है। ऐसा इन्होंने पूरा लिखा है। कोई एक वैकुंठास गेले, एक सत्यलोकी रहले, एक कैलाश गेले विश्व रूप होने, कोई शिव रूप होकर कैलाश में रहा, कोई सत्यलोक में गया, कोई वैकुंठ में गए। यानी इनके सामने, क्योंकि तुकाराम जी को लेने गरुड़ जी आए तो उनको वैकुंठ में लेके गए थे, घटी हुई घटना है। एक इंद्रलोकी इंद्र, कोई इंद्र बन गया, कोई एक पितृलोकी गेले, एक ते उड़गणे के बैस रहे थे क्षीरसागरी, कोई क्षीरसागर में बैठा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि सलोकता, संयुक्ता, स्वरूपता, सायुजता या चत्वर मुक्ति तत्वता इच्छा शिव नहीं रहे। चारों की प्रकार की जो मुक्ति है वो जैसे चाहे वैसे लेके वो मुक्त होके रहे बहुत सारे लोग। ऐसे सिद्ध साधू संतर स्वहिता प्रवर्तले अनंत, ऐसा हा नरदेह विख्याता काय म्हणून वर्णन। ऐसे सिद्ध साधु संत और बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, वो नरदेह में ही हुए हैं और इसी के कारण नरदेह का महत्व है। या नरदेहाचे संबंध भूत पावले उत्तम पदे अंता सांडून स्वानंद सुखी झाले। इस नरदेह में अहंकार छोड़ के जो स्वानंद में तृप्त होकर रहा है वही सुखी हुआ, असली सुखी। पशुदेह नाही गती, ऐसे सर्वत्र बोलते, म्हणून नरदेहाची प्राप्ति परलोकाची। 184 फेरे नरदेह मिला है, उसके बाद में तो मुक्ति मिला के ही हम लोग शांत बैठेंगे, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। पशुदेह में ये सब नहीं हो सकता। संत महंत ऋषि मुनि सिद्ध साधु समाधानी मुक्त भक्त मुक्त ब्रह्मज्ञानी विरक्त योगी तपस्वी, सारे संस्कृत हिंदी मराठी गुजराती हर जगह सारे शब्द सेम है। तत्वज्ञानी योगाभ्यासी ब्रह्मचारी दिगंबर संन्यासी षडदर्शनी तापसी नरदेहीच झाले। केवळ नरदेह में ये सारे लोग हुए हैं। म्हणून नरदेह श्रेष्ठ, नाना देहांमध्ये वरिष्ठ, ज्याचे चुके अरिष्ट यमयातनेचे। अरिष्ट यमयातनेचे चुके मीन्स कि यम की जो यातना है, नरक यातना है। इवन यहाँ पे भी आके हमको अभी बहुत आगे बताने वाले, बहुत सारे हमको पीड़ा सहनी पड़ती, वो भी सहनी पड़ेगी। और जो चक्र है, फिर से जन्म, पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, ये सारे जो है ये चक्र से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं नरदेह में केवल। म्हणून नरदेह श्रेष्ठ, नाना देहांमध्ये वरिष्ठ, जयाचे चुके अरिष्ट यमयातनांचे। अभी देखा हमने, नरदेहा स्वाधीन सहसा नव्हे पराधीन, परंतु हा परोपकारी जिजवण कीर्ति रूपे उर्वावा। कि इसीलिए नरदेह में पारलौकिक चीज़ें करके, पूरा संसार अच्छा करके, हर किसी को जो भी यानी हमारा करते वो करके, उसके बाद में परमार्थ भी करके, और वही परमार्थ समझ के करके, यानी वो भगवान के टच में, भगवान के अस्तित्व में हम लोग करते हैं। वो जाने स्वरूप से, यानी मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं बात कर रहा हूँ, ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, ऐसा करके हम लोग करते, तो वो क्या हो जाता है आपको पता है कि कर्म ही देव बन जाता है, फिर हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए।
सांग निर्णय जोड़ले आणि परमार्थ बुद्धि विसरले ते मूर्ख कैसे भ्रमले माया जाए। अगर अपने को अच्छा देह मिला है और हमें परमार्थ बुद्धि रहा, तभी हम माया जाल में मूर्खों के जैसे नहीं फंसते और हम लोग परमार्थ मार्ग पे चलते हैं। अभी उन्होंने बताया कि कौन कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि ये नरदेह मेरा है या अपना ही देह है या अपना ही घर है। ऐसा कौन समझता है कि जैसे हम जिस घर में रहते हमको लगता है कि ये अपना ही घर है, तो हमको लगता है कि वो कोंटे में देख, ओ कोंटे में तो अच्छा एक चींटी है ये, अच्छा चींटी बोलती है अपना घर है। कोई बहुत नीचे जाके देखेंगे तो चूहे रहेंगे, सांप सर्प रहेंगे, बहुत सारे प्रकार के प्राणी रहेंगे। फिर यहाँ पे वायरसेस बैक्टीरिया भी घूमते होंगे, उनको लगता है कि ये अपना ही घर है। वैसे नरदेह के बारे में भी उनको भी ऐसा लगता है कि वायरस का देह मिला तो वो भी अपना ही है, बैक्टीरिया को लगता है वो अपना ही देह है। फिर चींटी क्या क्या लिखा है, कितने सारे विंचू मीन्स बिच्छू, भ्रमर, मार्जरे, इतने सारे जो है ये सारे बोलते कि अपना ही घर है, अपना ही देह, ऐसा समझते हैं और सबके सब ये छोड़ के जाते हैं, छोड़ के जाना ही पड़ता है। लेकिन नरदेह में हमें ऐसा विवेक रहता है कि हम परमार्थ प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी बाद में उन्होंने बहुत सारे बताए। पशु म्हणते आमचे घर, दासी म्हणते आपले घर, घर जो बहुत सारे लोग बोलते हैं अपना घर है, पाहुणे म्हणते आमचे घर, तस्कर यानी जो चोरी करने वाले वो भी लगता है, उनको भी लगता है ये अपना घर है, चलो उठा के लेके जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इन्होंने उदाहरण दिए। ठीक है, समस्त म्हणती घर माझे, हे मूर्ख म्हणे माझे माझे शेवट झाले ओझे टाकीला देश। सबको लगता है कि ये अपना जो घर है वो भी अपना है, अपना देह है वो भी अपना है, और आखिर में उनको तो घर को तो छोड़ के जाना ही पड़ता है और अपना देह भी छोड़ के जाना ही पड़ता है। अवघे घरी भंगली गावाची पांढरी पडिली, मग ते घरी राहिले आरण्य स्वापदे। ठीक है, कि सबके सब घर गिर जाते हैं और अरण्य में जैसे पशु जाते हैं, फिर उनको लगता है कि पूरा अरण्य मेरा है, पूरा जंगल ही मेरा है। उस प्रकार से हमारा बिहेवियर कभी भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग किडा, मुंगी, वाळवी, मुशिक यांचंच घर निश्चय, तो ये प्राणी बापोड़ी मूर्खों निगो निकल, उन जैसे नहीं होना, चींटियों जैसे हमें नहीं होना। हमें बहुत सारे प्रकार के जो प्राणी हैं उनके जैसे हमें जीना नहीं है। और एक उसकी साइड बताती कि हमको कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो भी देखिए की देहमुळे आपले तरी बहुताकारणे निर्मळ प्राण्यांच्या माथा घर केले वा मस्तकी बक्षित। यानी कि हमको लगता है कि यह अपना देह, वाह वाह अपना ही। बाद में पता चलता है कि रोममुळे किडे भक्षित, खांडूक झाला, कीड़े पड़े थे, पोटामध्ये जंतु होती, प्रत्यक्ष प्राणी, हर प्राणी के पेट में जंत जा सकते हैं, यानी उनको पेट की बीमारी हो सकती है, दांत की बीमारी होती है, आँखों की बीमारी होती है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। और यानी कोई खून चूसता है प्राणी, कोई ये होता है कि क्या क्या नहीं होता। तो ऐसे देह को आप खुद का मत समझना, वो भी आते हैं, उनको लगता है कि ये अपना ही देह, उसके ऊपर वो खून चूस के चला जाते हैं। ठीक है, वैसा हमें होने का नहीं है, हमें परमार्थी होने का है। ऐसे शरीर भूतांचे मूर्ख म्हणते आमुचे, परंतु खाजे जीवाचे तापत्रे बोलेले, कि जिन्होंने त्रिविध ताप उन्होंने सहे है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और ये सारे तीनों, कि जिनको अकस्मात कुछ लगा है, जिसको कुछ रोग हुआ है, किसको किसी की गलती नहीं हुई फिर भी उनको कुछ ना कुछ हुआ है, आदिदेवी, ऐसे त्रिविध ताप जिन्होंने झेले हैं, वही उनको ही लगता है कि नहीं रे बाबा, परमार्थ करना ठीक है और मुक्ती मिळाना ही ठीक है। देह परमार्थी लावले तरी जर याचे सार्थक झाले, नाहीतरी हे व्यर्थची गेले, नाना आघाते मृत्युपंथे। इस देह को, मानवीय देह को, परमार्थ को लगाना ही सार्थक है, नहीं तो ये व्यर्थ जला जाएगा और नाना आघात होके, कभी रोग होके, कभी कुछ लग के, कोई चींटी काट के या मच्छर काट के, ऐसे बहुत सारे आघात होके आप आखिर में मरने ही वाले हो। मरने से पहले अच्छा कुछ कीजिए। असो जे प्रापंचिक मूर्ख, ते काय जाणती परमार्थ सुख, त्या मूर्खाचे लक्षण काही एक पुढे बोलेले से। तो ठीक है कि ये सारा हम लोग परमार्थ तो प्राप्त करेंगे ही, लेकिन जिनको लगता है कि परमार्थ प्राप्त करना ये फालतू चीज़ है, ये कुछ फालतू बातें करते रहता है, वो साधु संतों तो उनको तो कुछ समझता ही नहीं, उनको तो व्यवहार आता ही नहीं है।
उनको तो अक्ल ही नहीं है, ऐसे इतना यहाँ तक मैंने सुना है। तो ऐसे जो लोग रहते हैं उनको मूर्ख कहते हैं समर्थ। त्या मूर्खाचे लक्षण काय पुढे बोलेल, तो उन मूर्खों के लक्षण मैं अगले दशक में बताऊंगा और अगले समास में बताऊंगा, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे नरदेह स्तवन निरूपण नाम समास धावा पहला दशक समाप्त। ठीक है। सो इस दशक में समर्थ रामदास ने गणेश स्तवन, शारदा स्तवन, सदगुरु स्तवन, संत स्तवन ऐसा करके करके नरदेह स्तवन भी किया है। सबको प्रणाम किया है विनम्रता से, और बाद में वो हमारी बुराई हमारी अच्छाई ये सारा बता के, जैसे रेजर ब्लेड यानी तलवार की नोक के ऊपर चलते चलते हमें कैसे परमार्थ प्राप्त करने का, वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो अगर हम हमारा पूरा सामर्थ्य, हमारा पूरा जीव, हमारा पूरा देह यहाँ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करते, तो निश्चित ही समर्थ रामदास हमें आत्मज्ञान मुक्ति मिला के दे सकते इस दासबोध के आधार, ऐसा वो कह रहे हैं। धन्यवाद।